कोरोना महामारी जिस प्रकार से भारत में अपने पैर फैला रहा है, यह पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत में अब एक दिन में 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं, जो कि पूरी दुनिया में आज तक किसी देश में कभी नहीं आया। ये पूरी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे में भारत सरकार हमें बार बार ये दिलासा देती रहती है कि भारत बाकी दुनिया से काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि भारत की मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसी बात को दोहराते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक लीडरशिप समिट के एक फोरम पे बोलते हुए कुछ ये कहा, आप जरा सुनिए। That a country with 1.3 billion people and limited resources has one of the lowest death rates per million in the world. तो सुना आपने, मोदी जी यह कह रहे हैं कि भारत में मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर पर 1 मिलियन पॉपुलेशन दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेशी। सत्यान्वेशी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या भारत की मृत्यु दर दुनिया में वाकई वन ऑफ द लोएस्ट है। इसका मतलब क्या मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 कंट्रीज़ में आता है। सच्चाई क्या है, इसके लिए हम आंकड़ों का सहारा लेंगे, तथ्यों का सहारा लेंगे। तथ्यों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई भारत मृत्यु दर के मामले में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है। इसको बेहतर समझने के लिए हम worldometer.com की वेबसाइट पर गए और वहाँ जाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वर्ल्डोमीटर एक वेबसाइट है जो कि कोरोना के मामले में सारी डेटा को इकट्ठा करती है और पल पर उसे अपडेट करती रही। तो आइए हम देखते हैं वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पे और डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में भारत कहाँ ठहरता है और भारत कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो ये वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट है। इस पे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पूरे दुनिया में अभी कितने केस हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे दुनिया में करीब 8,73,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और जब नीचे आप जाएंगे तो दुनिया के लगभग सभी देशों का डेटा आपको यहाँ मिलेगा। जैसा कि अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो इसमें भारत में अब तक 39,40,131 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। अब भारत ब्राज़ील से महज 1 लाख की दूरी पर है और उम्मीद है कि भारत 2-3 दिनों में ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ देगा। तो अगर आप कुल मिलाकर टोटल कोरोना केसेस की बात करें तो भारत पूरे दुनिया में तीसरा सबसे ख़राब देश है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। अगर हम इसको यहाँ पे एक्टिव केसेस की फ़िल्टर लगा लें यहाँ पर, तो एक्टिव केसेस के मामले में भारत ब्राज़ील से काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित देश है, जहाँ पे कि मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। अब अगर हम कल का बीते 24 घंटे का अगर डेटा देखें, न्यू केसेस आने के मामले में भारत अव्वल नंबर पे है। भारत में पूरे दुनिया में सबसे अधिक 84,156 केस आए। ये पूरे दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आज तक दुनिया में किसी देश में किसी भी दिन इतना ज़्यादा केस एक दिन में नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मूल मुद्दे पर, यानी कि डेथ पर 1 मिलियन पॉपुलेशन, जो कि मोर्टेलिटी रेट भी कही जाती है, मृत्यु दर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों में कितने लोगों की मौत भारत में हो रही है। तो भारत का इस मामले में अंक है 50, यानी कि भारत में कोरोना से अब तक हर 10 लाख लोगों में से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस डेटा को अगर हम सॉर्ट कर देते हैं कि सबसे अच्छे देश कौन से हैं जिसमें कि मृत्यु दर सबसे कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ में अगर हम सॉर्ट कर दें तो हमें सबसे बेहतर देश इस मामले में पता चल जाएंगे कि कौन से देश मृत्यु दर के मामले में सबसे बेहतर काम कर रही है। आइए इस लिस्ट में अब हम भारत को खोजें कि भारत कौन से स्थान पर है। तो अगर हम नीचे जाते जाएंगे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, तो भारत ये रहा भारत। इसका मतलब यह है कि भारत 133वें नंबर पे है। 133वें नंबर का मतलब कि 132 देश ऐसे हैं जिनकी मृत्यु दर भारत से भी कम है, जो कि मृत्यु दर कंट्रोल करने के मामले में भारत से बेहतर हैं। इस हिसाब से अगर हम मोदी जी के स्टेटमेंट को इवेल्युएट करें कि इंडियाज़ मोर्टेलिटी रेट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट,
तो ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि इंडिया से 132 देश ऊपर हैं। इसका मतलब इंडिया ना ही टॉप 10 में आता है, ना टॉप 20 में, ना टॉप 50 में, ना ही टॉप 100 में आता है। इंडिया का स्थान 133वां है। लेकिन मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक जोग्राफिकल लोकेशन की डायनेमिक्स अलग अलग होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग होती है। तो बेहतर ये है कि हम पूरे दुनिया की जगह हम सिर्फ एशिया का डेटा देखें। तो अगर मैं एशिया पर फिल्टर लगाता हूँ और एशिया में देखने की कोशिश करता हूँ कि एशिया में क्या भारत बेहतर है, टॉप 10 टॉप 5 में है सबसे कम मृत्यु दर मामले में, तो एशिया में भी अगर आप देखेंगे तो भारत का स्थान आपको मिलेगा, ये रहा 35। मतलब कि पूरे एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें भी भारत 35वां नंबर पे है। यानी कि भारत से बेहतर मृत्यु दर, भारत से कम लोगों की, हर एक 10 लाख लोगों पर भारत में 50 लोगों की मौत हो रही है, तो उससे भी कम मौत बाकी 34 देशों में हो रहा है। और भारत से बेहतर देश कौन कौन से हैं अगर हम उसमें ऊपर देखें तो आपको वो दिखेगा कि यूएई, अफ़गानिस्तान, फ़िलीपींस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, लेबनान, साइप्रस, हांगकांग, जापान, नेपाल, सीरिया, साउथ कोरिया, जॉर्जिया, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, जॉर्डन, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, लगभग आसपास के भूटान, मंगोलिया, कंबोडिया, सारे ही देश भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह कहना कि इंडियाज़ डेथ रेट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ये शायद ना एशिया के हिसाब से सही है, ना पूरी दुनिया के हिसाब से सही है। इस डेटा से आप यह साफ साफ देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मोर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर के मामले में, यानी कि हर एक 10 लाख लोगों में कितने लोग मरते हैं, इस मामले में भी जैसा कि मोदी जी ने कहा कि भारत दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है, मृत्यु दर वन ऑफ द लोएस्ट है, यह सत्य नहीं है। भारत टॉप 10 में भी नहीं आता, टॉप 20 में भी नहीं आता। पूरे दुनिया की बात छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में तो भारत 133वें नंबर पे है आज की डेट में, और वो दिन प्रतिदिन और पीछे खसकता जा रहा है। केवल एशिया की भी बात करें तो भारत सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में नहीं शामिल है। भारत के आसपास के लगभग सभी देश भारत से बेहतर प्रबंधन कर पा रहे हैं कोरोना का। दरअसल सच्चाई ये है कि जब से कोरोना सामने आई, जब से कोरोना महामारी के बारे में दुनिया को पता चला, तब से भारत का रवैया किसी भी तरह से साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता। कोरोना एक महामारी है, एक बीमारी है। इससे बचने के लिए मेडिकल साइंस, विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ना कि किसी टोटके की। सच्चाई तो यह है कि जब से कोरोना महामारी पूरे दुनिया के सामने आई है, तब से ही भारत ने कोरोना को लेकर एक मोन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट किया है। शुरुआती दिनों में तो पूरी मीडिया ने इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की। आपको याद होगा तबलीगी जमात का वो किस्सा। उसके बाद बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी साइंटिफिक लॉजिक के पूरे देश में एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, और लॉकडाउन के बाद भी कोरोना कंट्रोल में नहीं आया और देश की अर्थव्यवस्था की अलग बुरी हाल हो गई। तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें लॉकडाउन फिर से खोलना पड़ा। और आज स्थिति ये है कि भारत पूरे दुनिया के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक दिन भारत 75,000 का रिकॉर्ड तोड़ता है, अगले दिन 77,000 का, फिर 80,000 का, फिर 81,000 का, फिर 84,000 का। ऐसे में यह कहना कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और दुनिया के बाकी देशों से हम बहुत बेहतर हैं, यह अपने आप में शायद बेईमानी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।